नाज़रीन, एक रिक्शे में 3 नशई बैठ जाते हैं। अब वो रिक्शे वाले को पता होता है कि ये तीनों नशई हैं। वो क्या करता है, वो उनसे पूछता है कि कहाँ जाना है। वो जब तीनों बैठते हैं तो रिक्शे वाला रिक्शे को स्विच ऑन करता है। स्विच ऑन करने के फ़ौरन बाद ही वो स्विच ऑफ कर देता है और कहता है जी कि आपकी जो मुकर्ररा मंजिल है वो आ गई है। अब वो जो तीनों नशई होते हैं, जैसे ही वो ये सुनते हैं कि हम पहुँच भी गए हैं, वो नीचे तीनों नशई उतरते हैं। जो पहला नशई होता है वो घूर के देखता है रिक्शा ड्राइवर को। रिक्शा ड्राइवर समझता है कि पता नहीं, शायद इसे पता चल गया है कि मैंने इसके साथ कोई धोखा किया है। वो कहता है यार इतनी जल्दी पहुंचा दिया तुमने। फिर वो जो दूसरा होता है, जब वो नीचे उतरता है तो वो रिक्शा ड्राइवर को गाली गुली निकालता है और कहता है कि यार तुम्हें एहतियात से नहीं चला रहे हो, एहतियात से चलानी चाहिए थी। फिर तीसरा जब उतरता है तो वो उतरते ही रिक्शा ड्राइवर के एक थप्पड़ रसीद कर देता है। रिक्शा ड्राइवर बड़ा खौफजदा होता है, कहता है लो जनाब, मेरा ख्याल है कि पहले 2 नशइयों को तो पता नहीं चला मैंने इनके साथ क्या किया, लेकिन लगता है कि इसको पता चल गया। वो जो तीसरा नशई होता है वो उसको थप्पड़ लगाने के बाद कहता है तुम्हें ज़रा शर्म हया नहीं आती, तुम इतनी तेज़ रिक्शा चला रहे थे कि हमें इतनी जल्दी तुम यहाँ तक ले आए हो। नाज़रीन, ये सेम सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की। इस्टेब्लिशमेंट वो रिक्शा ड्राइवर है जो हमारी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को इस रिक्शे पे बिठाती है, फिर स्विच ऑन स्विच ऑफ करके वहीं पे उतार के कहती है कि आपकी मंजिल आ गई है। 24 नवंबर बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। पूरी की पूरी शरीफ फैमिली पाकिस्तान छोड़ चुकी है और आगे मज़ीद चंद दिनों में आप देखेंगे कुछ लोग और भी हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि अल्लाह का अजाब है शरीफ फैमिली पे, ये अब किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकते। लोग इनको देख के ये दरवाजे से सर निकालते हैं तो लोग इनको गालियां निकालते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने VPN के मसले को लेके शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं, कब, कहाँ, कैसे, हमारे मुस्तनद तरीन ज़राए ने हमें खबर दी है। ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। अगर हम इसके बाद बात करें 24 नवंबर की, सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। 24 नवंबर की बात करते हैं। इमरान खान ने जो पूरे का पूरा प्लान दिया है, प्लान में मरकज़ इस्लामाबाद को रखा गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस्लामाबाद में डी चौक में धरना होगा या फिर वज़ीर आज़म हाउस तक जाएंगे या फिर नेशनल असम्बली तक जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएंगे। ये अभी सीक्रेट है। इस चीज़ को लेके मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहादी वो खाइफ हैं और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमती शख्सियात पूरी की पूरी वो लंदन रवाना हो रही हैं और ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है और ये जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं ये अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं और ऐसे लग रहा है कि ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एतराफ़ कर लिया कि हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दुनिया 5G पे चली गई है, हम लोग 3G पे भी मर मर के चलाते हैं। कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद ही कहा कि इंटरनेट ऐसे चलता है जैसे 90s में मेरे बचपन में रुक रुक के चलता था, वैसा आज पाकिस्तान में बिल्कुल वैसे का वैसा ही निज़ाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद ये भी कहा कि हुकूमत से जो तवक्कुआत थी हुकूमत उस पर पूरा नहीं उतर सकी। इट मीन्स दैट बिलावल भुट्टो जरदारी एतराफ़ कर रहे हैं। नाज़रीन, आप ये मत भूलिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और इनके वालिद साहब इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर ममलिकत हैं और इनकी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो पंजाब में भी साहिब इक़्तिदार है और मरकज़ में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी के वोटों ही की वजह से वो कायमो दायम 26वीं 27वीं आईनी तरमीम में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी बिल आखिर फट पड़े हैं और उनका ये कहना था कि 2 ही डिपार्टमेंट हैं, 2 महकमे ऐसे हैं जिनमें हम लोग अगर मेहनत करें तो तरक्की कर सकते हैं, लेकिन उन 2 महकमों को कुछ लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब कुछ लोगों से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे जब मैं आपको महकमों का नाम बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा जी ज़राअत हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमें चाहिए था कि हम इस पर वर्किंग करते, काम करते, मेहनत करते तो आज हमारी इकॉनमी बेहतर होती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि IT एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बैरूनी जो ज़र मुबादला है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी पाकिस्तान आ सकती है और इसके साथ साथ हम लोग तरक्की भी कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि हमारी ये दोनों के दोनों इंडस्ट्रीज़ को बुरी तरह यहाँ पे स्नैच किया गया, इनके ऊपर कब्ज़ा किया गया और आज हम अपने मामलात चलाने से भी कासिर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इनमें आहिस्ता आहिस्ता दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और ये बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने से पहले जो वादा किया गया था वो वादा अब हवा में मुअल्लक हो गया है और उसकी कोई वापसी नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये शिकवा भी किया कि हुकूमत मशवरा नहीं करती, हमसे पूछती नहीं, अगर हमसे पूछती तो जजेस की ये जो आइनी बेंच बना है उसमें तकर्री पे बहस करते हैं। इसके अलावा ये जो आजकल इश्यूज़ बन रहे हैं
उस पर भी हम बहस करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि अपोजिशन के लीडर्स की गिरफ्तारियां तशवीशनाक है। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों को तशवीशनाक करार दिया था। नाज़रीन, अब होने क्या जा रहा है, कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ों को। 24 नवंबर के एहतजाज से हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं और ये समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि इमरान खान अपनी कॉल वापस ले ले, लेकिन इमरान खान डट गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट गई है और वो 3 लोगों की कमेटी जिसको इमरान खान ने जिम्मेदारियां तफवीज़ की थी वो भी डटे हुए हैं। अब मामलात इस्लामाबाद में वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे और 24 नवंबर को अवाम का जब समंदर निकलने वाला है उससे पाकिस्तान के मामलात वो यकसर तब्दील होंगे और इंटरनेशनल प्रेशर वो बिल्ड हो जाएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।